वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 12th का एक टॉपिक अपने चला रहे थे, रिलेशन और फंक्शन वाला, जिसमें से एक पार्ट अपने कंप्लीट कर लिया है, वो है अपना संबंध वाला। अपना टॉपिक क्या है, पूरा क्लियर हो गया। आज इसमें भी यदि मान लो कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि फलन क्या है। फलन या फंक्शन देखो है क्या। फंक्शन एक प्रकार का रिलेशन ही है। फलन क्या है, एक प्रकार का रिलेशन है। एक प्रकार का रिलेशन होता है क्या, देखो जैसे अपने एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाऊं। जैसे मान लो ये आपके पास दो सेट है। क्या है, आपके पास दो सेट है। एक सेट ए है और दूसरा सेट क्या है, बी है। तो ए से बी में परिभाषित एक संबंध f, ए से बी में, पहले इसको संबंध ही कहा जाएगा कि ए से बी में परिभाषित एक संबंध फलन कहलाता है। यदि कब कहलाएगा वो आगे पढ़ेंगे। आप देखें, जैसे मान लो क्या लिख रखा है 1 2 3 है ना। यहाँ पे क्या दे रखा है 5 6 7 8, ये हो गया। अब जैसे 1 को मैंने 8 से मिला दिया, 2 को मैंने 6 से मिला दिया और 3 को मैंने कहाँ ऐड कर दिया, 5 के साथ में जोड़ दिया। तो ये पहला तो होता है प्रांत, सामने वाला क्या होता है सह प्रांत। मतलब ये तो आपका क्या हो जाएगा डोमेन, और ये क्या हो जाएगा कोडोमेन। क्या होता है डोमेन और कोडोमेन। देखो कि फलन होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि जो आपका डोमेन है, जो आपका प्रांत है, उसमें ऐसा कोई सा भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए जिसके लिए आपको सह प्रांत में कोई प्रतिबिंब क्या विद्यमान नहीं हो या जुड़ाव नहीं मिले। ऐसा कोई एलिमेंट आपके पास नहीं रहना चाहिए। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ 4 लगाया, 4 लगाते ही ये जो f संबंध है वो एक प्रकार का संबंध होगा, फंक्शन आपका नहीं होगा। कारण क्या है, कारण ये हुआ कि जो आपके पास ये प्रांत है, प्रांत के अंदर जो 4 एलिमेंट, एक ऐसा बाकी रह गया जिसके लिए सह प्रांत में आपके लिए, मतलब उस एलिमेंट के लिए सह प्रांत के अंदर क्या नहीं है, कोई प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। तो जब अगर प्रांत का कम से कम एक ऐसा अवयव छूट जाए जिसका रिलेशन सह प्रांत के किसी एलिमेंट के साथ नहीं हो, तो उस समय वो आपका जो संबंध है वो फलन नहीं कहलाएगा। तो फलन कब कहलाता है, फलन बनने के लिए सबसे पहली बात क्या होना चाहिए कि प्रत्येक एलिमेंट का अपने सह प्रांत के अंदर क्या होना चाहिए, अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। ये अभी फलन है। देखो एक का प्रतिबिंब कौन है 8 है, 8 के अलावा दूसरा नहीं है भाई। 2 का प्रतिबिंब कौन है 6 है, तो ये रिलेशन है, तो ये जो रिलेशन है वो फंक्शन होगा कि 3 का भी क्या हो रहा है 5 अलग से ही प्रतिबिंब आ रहा है, उसके अलावा कोई प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। तो सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एक संबंध है, ए से बी में परिभाषित एक संबंध है, फलन कहलाता है यदि प्रांत ए के प्रत्येक अवयव के लिए सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान हो, तब ये फलन कहलाता है। तो क्या लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो। क्या लिखेंगे कि एक संबंध f, ये यूँ लिख लो, ए से बी में परिभाषित एक संबंध है। दो सेट है, संबंध ए से बी में परिभाषित एक संबंध है, फलन कहलाता है यदि, फलन कहलाता है यदि किसका, समुच्चय क्या हो गया प्रांत, समुच्चय या प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए, प्रत्येक अवयव के लिए सह प्रांत में, किसमें, सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है, अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान हो। हाँ, तो अपना जो फलन है वो क्या होता है कि एक प्रकार का रिलेशन होता है। स्टार्ट में यहाँ से कीजिए
कि रिलेशन है, स्टार्ट में क्या है आपका फलन नहीं होता है, संबंध ही एक तरह का फलन होता है। कब होता है कि समुच्चय ए से बी में परिभाषित एक संबंध है, क्या एक संबंध है, फलन कहलाता है। कब कहलाएगा, जब आपके पास समुच्चय ए मतलब प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए इसके अंदर जितने भी एलिमेंट विद्यमान है उन सब के लिए सह प्रांत मतलब सामने वाले सेट बी में सह प्रांत में क्या होना चाहिए, अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान हो, तब आपका जो रिलेशन है वो आपका क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। अब देखते हैं, देखो कुछ एग्जांपल कि फलन है या नहीं है। जैसे मैं कुछ फोटोग्राफ बना रहा हूँ, आप देखें कुछ स्लाइड्स वगैरह बना रहा हूँ, कुछ रिलेशन में बना के यहाँ रख रहा हूँ। जैसे मान लो 1 2 3 है, इधर 4 और 5 है। जैसे 1 5 से जुड़ा हुआ है, 2 4 से जुड़ा हुआ है, 3 5 से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार ये भी आपका एक फंक्शन एफ है, दो सेट है ए और बी, ये एक नंबर हो गया। 2 नंबर तस्वीर एक और बना लेते हैं। जैसे ये यहाँ लिखा भाई 1 2 और यहाँ लिखा आपने 3 5 6, तो 1 2 से संबंधित है, सॉरी 1 5 से संबंधित है, 2 है जो 6 है और 2 का है 3 से संबंधित है। एक और बना लेते हैं कि आपके पास वही 2 सेट है। हाँ, जैसे ये मान लें इधर आपका 1 2 3 4, इधर आपका कौन है, सिर्फ 5 है, तो 6 भी ले लेते हैं। चलो साथ मैं इन सभी को कहाँ है 5 से कनेक्ट करवा देता हूँ। तो ये भी आपका एक प्रकार का संबंध है। अब आप इसको देख के ये बताइए कि इन तीनों में से कौन सा फलन होगा और कौन सा नहीं होगा। ये जो तीनों ही टाइप मैंने बनाए हैं वो तीनों की तीनों क्या है, संबंध है आपका। रिलेशन तो 101% है। अब इन रिलेशन में से कौन सा आपका टॉपिक है, कौन सा आपका फंक्शन बनेगा। तो फंक्शन की परिभाषा ये है कि इधर कोई खाली नहीं रहना चाहिए, पहली कंडीशन, ठीक है। तो आप पहले के अंदर देखिए कोई एलिमेंट खाली नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है। अब खाली नहीं हो इसका मतलब क्या है, सभी के लिए आपको सामने क्या होना चाहिए, अद्वितीय। क्या शब्द लिखा हो, अद्वितीय मतलब उसके अलावा दूसरा आपके पास इमेज नहीं होनी चाहिए, दूसरा प्रतिबिंब आपके पास मौजूद नहीं होना चाहिए। तब वो एक प्रकार का क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा। जो संबंध है वो आपका फलन कहलाएगा। अब देखो जैसे 1 है, 1 की इमेज कौन है, 5 है, 5 के अलावा दूसरे नहीं आ रहे। 2 की इमेज 4 है, 4 के अलावा दूसरे नहीं है। 3 की इमेज कौन है, 5 है, 5 के अलावा दूसरे नहीं है। तो कहने का मतलब इधर का जो एक भी एलिमेंट आपने उठाए हैं उन सभी के लिए आपको सामने क्या है, अद्वितीय इमेज मिली है। आपको सिर्फ एक ही इमेज मिली है, उसकी दूसरी कोई इमेज नहीं है। तो आपका ये क्या है, फलन होगा, बिल्कुल आपका ये फलन है। अब इसको देखा जाए तो इसमें यदि आप देखते हो तो जैसे 1 है, 1 की इमेज कौन है, 5 है। अब गड़बड़ हो गई, यहाँ क्या गड़बड़ हो गई, जैसे 2 को लिया, 2 की इमेज क्या आ रही, 3 आ रही है, 2 की इमेज क्या आ रही है, 6 भी आ रही है। तो इसको लिखते क्या है, f ऑफ 2। f ऑफ 2 क्या है, 2 की इमेज कौन है, 3 है, और साथ में f ऑफ 2 आपका क्या है, 6 भी है। तो ये काम गलत हो गया। यहाँ चलते आपकी अद्वितीयता खत्म हो गई, मतलब 2 की सिर्फ एक ही इमेज नजर आनी चाहिए, वो नहीं आ रही। 2 की क्या आ रही है, 2 इमेज आ गई, इसको अद्वितीयता समाप्त हो गई। तो आपका ये जो संबंध है वो फलन नहीं होगा, एक तरह का संबंध ही कहलाएगा। तीसरे लास्ट वाले में देखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो एक इमेज कौन है, 5 है, 5 के अलावा दूसरी तो नहीं आ रही ना। 2 की इमेज कौन आ रही है, 5 आ रही है। 3 की इमेज कौन आ रही है, 5 आ रही है। 4 की इमेज कौन आ रही है, 5 आ रही है। तो इन सब की इमेज भले ही एक हो जाए कोई समस्या नहीं है, परंतु एक एलिमेंट की इमेज, एक ही एलिमेंट मिलना चाहिए सामने, उस एक के अलावा दूसरा आपको नहीं मिलना चाहिए। तब आपका ये जो संबंध है, रिलेशन है, वो क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। इसमें पहला सही है और तीसरा क्या, बिल्कुल सही है। तो इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। मेरे हिसाब से इन एग्जाम्पल के द्वारा आपका जो मैटर है वो क्लियर हो चुका है कि कौन सा संबंध एक तरह का फलन कहलाता है और कौन सा संबंध फलन न होके सिर्फ क्या कहलाएगा, संबंध ही कहलाता है। तो आगे चलते हैं। जब आपको फलन समझ आ चुका है तो अब आगे चलते हैं फलनों के प्रकार में। टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन
फलन के कितने प्रकार हैं वो करें। ये भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे। हाँ तो देखो करें, क्या टॉपिक है कि फलनों के प्रकार, फलनों के प्रकार या टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शन के प्रकार, फलनों के प्रकार है, कितने प्रकार के, कई प्रकार के। सीखें, पहला आता है एकेकी। क्या बोलते हैं? एकेकी। कई की मात्रा, आई की मात्रा देखो, एकेकी। एकेकी या बोला जाता है वन वन फंक्शन। देखो नाम से पता चलना चाहिए, वन वन मतलब इधर भी वन, सामने भी एलिमेंट आपका क्या होना चाहिए? वन मौजूद होना चाहिए। तो एकेकी को मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ। जैसे आपके पास दो सेट है, एक सेट आपका ए हो जाएगा, जैसे मान लो इसमें क्या दे रखा है? ABC, और यहाँ दे रखा आपका EFG दे रखा है। EFGH और ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बढ़ा दें। जैसे E को मैंने F से कनेक्ट कर दिए, एलिमेंट B को मैंने E से कनेक्ट कर दिए, और C को कहा मैंने G से कनेक्ट कर दिया। फलन तो ये है ही, फलन के लिए देखो यहाँ कोई एलिमेंट खाली नहीं है। दूसरा कि प्रत्येक एलिमेंट की अद्वितीय इमेज है। ए की इमेज कौन है? F है, B की इमेज कौन है? E है, C की इमेज कौन है? G है। उसके अलावा दूसरी इमेज आपको बिल्कुल देखने को नजर नहीं आएगी। तो ये A से B में जो संबंध था वो फलन तो हो गया। एकेकी का मतलब क्या है? वन वन, इधर वन सामने वन, मतलब प्रत्येक एलिमेंट की अलग अलग इमेज है ना। दो एलिमेंट की एक इमेज ने होके सबका जो लगाव है, जुड़ाव है, संबंध है, वो सबका क्या अलग अलग। वन का सामने भी क्या वन के साथ हो तो रिलेशन क्या कहलाता है? एकेकी वन वन रिलेशन कहलाता है। जैसे देखो ए सिंगल जॉइंट है, बी सिंगल है, सी सिंगल है। तो इसके लिए गणितीय रूप में देखा जाए तो यूं कह सकते हैं कि यदि दो आपने क्या लिए? एलिमेंट लिए, इनकी इमेज क्या हो? समान हो, तो वो एलिमेंट तो आगे चल के आपके वो एलिमेंट क्या आ जाने चाहिए? बराबर। तब तो फंक्शन क्या कहलाता है? एकेकी कहलाता है। और दूसरा, यदि आपने ये देखा कि इमेज दोनों फंक्शन की क्या है? सेम नहीं है, परंतु एलिमेंट क्या आ जाए? सेम आ जाए, तो वो आपका एकेकी नहीं कहलाएगा। क्या एकेकी नहीं होगा? तो ये एकेकी नहीं होगा। एकेकी नहीं होगा तो क्या होगा? बहुएकी होता है। एकेकी समझ आया? बहुएकी और कर लेते हैं साथ में ताकि आपको क्लियर रहे। सेकंड है आपका बहुएकी। जो एकेकी नहीं होगा वो क्या होगा? बहुएकी होगा। बहुएकी मैनी वन, बहुत सारों का एक। बहुएकी, बहुएकी क्या होता है? देखो जैसे मैं आपको फिर यहाँ डायग्राम बना के बताता हूँ। जैसे एक सेट आपका ए है, ये सेट बी है, एक फंक्शन डिफाइंड हुए, फंक्शन बोल रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ ये है 5, 6 और 7। 2 की इमेज कौन है? 5। 1 की भी इमेज कौन है? 5। 3 की इमेज कौन है? 6। और 4 की भी इमेज क्या है? 5 है। तो देखो 1, 2 और 4 है, इनकी इमेज क्या है? 1 है। देखो बहु, इधर तो क्या बहुत सारे हो गए, सामने क्या एक मिला, तो इसको क्या बोलते हैं? बहुएकी। क्या बोला जाता है? बहुएकी, बहुएकी, बहुएकी। तो ये जो फंक्शन है वो क्या कहलाएगा? मैनी और वन। मैनी बहुत सारों की इमेज सामने क्या आ रहे? वन आ रहे, तो मैनी वन क्या कहलाएगा? बहुएकी फलन आपका कहलाएगा। जो वन वन नहीं है वो क्या होगा? मैनी वन आपका फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन है। क्यों फंक्शन क्यों है? क्योंकि जो प्रत्येक एलिमेंट है आपका, उनकी इमेज अद्वितीय है आपके पास। उसके अलावा यूनिक इमेज है, उसके अलावा 1 की इमेज दूसरी नहीं है। 5 है तो 5 ही रहेगी, उसके अलावा दूसरी इमेज आपको नहीं मिल रही है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें 2 पैटर्न और रहेंगे, एकेकी और बहुएकी के बाद में इसके 2 प्रकार और बच गए हैं, वो और कर लेते हैं। 2 प्रकार कौन सा है? अब आता है आच्छादक। क्या आता है? आच्छादक आता है, ऑनटू आता है। आपका जो फंक्शन है, तीसरा जो प्रकार है वो आ जाता है आपका आच्छादक। आच्छादक बोला जाता है, आच्छादक बोला जाता है ना, आच्छादक कह सकते हैं, आच्छादक कह सकते हैं। आच्छादक क्या होता है? ऑनटू फंक्शन।
ऑन टू फंक्शन देखो क्या होता है, सिर्फ इसमें ये देखना क्या है, जैसे देखो सेट ए आपका ये रहा और यहाँ कौन है, सेट बी है। अच्छा तक में ए से बी में यदि कोई आपका एक फंक्शन एफ डिफाइंड हो, एक फलन क्या है, एफ परिभाषित है, इसका मतलब देखो एफ कहाँ है, ए टू बी, ए से बी के अंदर क्या है, परिभाषित है, उस समय ये अच्छा तक फलन कहलाता है। कब, आपको सिर्फ ये देखना है, क्या देखना है, सिर्फ इतना सा मैटर देखना है कि जो आपका सह प्रांत है उसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट बचा हुआ नहीं रहना चाहिए जिसके लिए प्री इमेज आपको ए में नजर नहीं आए। कैसे, जैसे मान लो यहाँ लिख दिया जाए 1 4 और 6, यहाँ ले ले 5 7 और लेंगे क्या, चलो 6 ले लो। जैसे 1 को मैंने 6 से जोड़ दिया है, 4 को मैंने 7 से ऐड कर दिया और 6 दो बार आ गया, क्या इसको आप 8 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, और 6 को आप क्या करें 5 से ऐड कर दें। अब देखो इसके अंदर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं बचा है जिसके लिए प्री इमेज, देखो इनके लिए सामने क्या होती है, इमेज, इन अवयवों के लिए सामने क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, और इन आगे वाले सह प्रांत के जितने भी अवयव है उनके लिए पहले वाले सेट में क्या कहलाती है, प्री इमेज कहलाती है, पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा। तो देखो सेट बी में ऐसा कोई अवयव विद्यमान नहीं है जिसका क्या है, प्री इमेज इसके अंदर आपको नहीं मिल रही है। कहने का मतलब यहाँ कोई ऐसा, जैसे मान लो मैंने क्या लिख दिया, 9 लिख दिया, क्या लिख दिया, 9 लिख दिया, तो 9 किसी भी एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है, तब ये आपका जो फंक्शन एफ है वो अच्छा तक नहीं कहलाएगा, ऑन टू नहीं कहलाएगा। ऑन टू होने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन होनी चाहिए कि सेट बी के अंदर, इतने देखना सेट बी को पकड़ में आप रख लें कि सेट बी के अंदर जितने भी अवयव विद्यमान है उन सब के लिए सेट ए के अंदर प्री इमेज विद्यमान होनी जरूरी है, तब आपका फंक्शन क्या कहलाएगा, तब ये फंक्शन कहलाएगा आपका क्या, अच्छा तो कहलाएगा ऑन टू कहलाएगा। ऑन टू नहीं होगा वो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, मतलब अंतरक्षेपी होगा, अंतरक्षेपी फलन। ये सेट ए और सेट क्या हो गया, बी हो गया, ए से बी, इधर आपका ए बी सी, इधर हो गया आपका 4 6 5 8, ए को जैसे मान लो मैंने 6 से ऐड कर दिया, बी को 5 से और सी को 4 से ज्वाइन कर दिया। तो देखो जो सह प्रांत है उसमें एक जो एलिमेंट 8 बच गया है उसके लिए प्री इमेज विद्यमान नहीं है, तब आपका ये फंक्शन है ए से बी में जो डिफाइंड जो फंक्शन है वो आपका आच्छादक न होके फंक्शन क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव कहलाएगा, अंतरक्षेपी फलन कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि ए से बी में परिभाषित एक संबंध है कि सह प्रांत में कम से कम एक ऐसा अवयव विद्यमान हो जिसके लिए प्रांत ए में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं हो, तो फलन आपका क्या कहलाएगा, अंतरक्षेपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, अंतरक्षेपी फंक्शन कहलाएगा। अब देखो सारा इसके अंदर और भी गुण है, और गुण कैसे, जैसे मान लो ये अक्षांतर का जो डायग्राम नजर आ रहा है इसमें देखो इधर 1 है, सामने भी 8 है, 4 7 से जुड़ा हुआ है, 6 5 से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये 1 1 भी है, क्या है, साथ में 1 1 का भी एग्जांपल है कि इधर भी 1 है, सामने भी आपका एलिमेंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसलिए ये जो फंक्शन है एफ है वो आपका क्या कहलाता है, एकेकी आच्छादक, क्या कहलाएगा, एकेकी आच्छादक फलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, एकेकी आच्छादक फलन कहलाएगा। इसमें देखा जाए तो इसमें देखो सारे इधर 1 है, सामने भी आपके पास इमेज क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो इसको भी यहाँ भी जो फलन है वो क्या कहलाएगा, एकेकी अंतरक्षेपी फलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंतरक्षेपी फलन कहलाएगा। ये फलन हो गया आपके पास। तो एकेकी आच्छादक मतलब ऐसा फंक्शन जिसके अंदर एकेकी के गुण भी हो, साथ में क्या आच्छादकता के भी गुण हो, तो वो फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, एकेकी आच्छादक कहलाएगा। और एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर मैनी वन मतलब बहुएकी हो, साथ में वो क्या आच्छादक हो, तो ऐसा फंक्शन क्या हो जाएगा, बहुएकी आच्छादक फलन हो जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहें तो ले लें, ये भी अच्छे हैं। कुल मिला के आपको आच्छादक और अंतरक्षेपी के अंदर सह प्रांत को बड़ी गौर से देखना है, तब आपको वहां से समझ आ जाएगा। तो और आगे चलते हैं। आगे इसमें जब आपके पास ये पैटर्न सारे हो जाएं तो उसके बाद अपने
आगे क्या है, कुछ प्रश्न वगैरह लेके फिर चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। तो वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपने मित्रों को भी बताएं ताकि वो भी क्या है, कुछ फ़ायदा बेनिफिट यहाँ से ले सकें। और नेक्स्ट टॉपिक में फिर मुलाकात होती है, इसके जस्ट आगे का पार्ट लेके। तब तक के लिए सबको थैंक यू।